सम्राट अभी नाना जी के साथ केक काटेगा बेटा। माँ उसे झूठ ना निकले। सम्राट यहाँ नहीं, अपने घर में जाके केक काटेगा। हाँ बेटा। लेकिन पापा, ये किसी गैर का घर तो नहीं है, ये सम्राट के अपने नाना नानी का घर है। और फिर हम भी तो हैं यहाँ पर। उसे झूठ ना निकले, अपने होने की बात हमसे मत करो। सॉरी पापा, आगे से इस बात का हम ध्यान रखेंगे। लेकिन आप तो देख रहे हैं ना कि घर में सबने कितने प्यार से सम्राट के जन्मदिन की तैयारी की है। सम्राट जितना उस घर के लिए प्यारा है, उतना ही इस घर के लिए प्यारा है। लेकिन अब जब सारी तैयारियां हो ही गई हैं, तो जन्मदिन यहाँ मनाने में क्या बुराई है? वाह वाह वाह, आपकी तैयारियां सबको दिख रही हैं। और हमने जो तैयारियां वहां की हैं, वो किसने देखी? जब मुझसे झूठ ना निकले, हमने भी बड़े शौक से किया है सब कुछ। केक लाए हैं, खिलौने लाए हैं, सजावट की है, जगमग जगमग। सबका क्या हो? इसमें नाराज होने की क्या जरूरत है? अगर आप सम्राट का जन्मदिन अपने घर मनाना चाहते हैं, हम लोगों को कोई एतराज नहीं है। यहाँ सब हो गया, बस केक काटना बाकी है। सम्राट केक काट ले तो आप उसे लेते जाइएगा। अच्छा ही होगा अगर हमारे सम्राट का जन्मदिन दोनों घरों में मना लिया जाए। माफ कीजिए बहन जी, हमें आपकी बातें कुछ समझ नहीं आई। हमने एक बार कह दिया तो कह दिया। अब सम्राट मोमबत्तियों में फूंक लगाएगा तो हमारे घर में, बस वहीं फूंक मारेगा। मुंह से झूठ ना निकले, असल बात आपको बता देते हैं, आपको सुनना है। हम नहीं चाहते कि सम्राट अपना जन्मदिन नाना नानी के घर पे मनाए। मगर क्यों पापा? सम्राट के लिए तो दोनों घर एक जैसे हैं ना। आप आ ही गए हैं तो कितना अच्छा होगा। सम्राट अपने नाना जी और दादाजी के बीच रहकर अपना जन्मदिन मनाएगा। आप हमारी बात को समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। आज के दिन सम्राट को यही रहने दीजिए। निकले, सम्राट कोई बेघर और अनाथ नहीं है। उसके घर में, अपने घर में खुद के बहुत चाहने वाले हैं, उसके प्यार करने वाले हैं उससे। अपने ही घर में जन्मदिन मनाएगा बस। लेकिन आप सम्राट का जन्मदिन वहां कैसे मना सकते हैं? अभी रत्ना दीदी को मरे कुछ ही तो दिन हुए हैं। सम्राट का जन्मदिन वहां मनाना ठीक नहीं रहेगा। आप सब लोग सम्राट को खुशी देने के चक्कर में जो कर रहा है ना, इसके साथ खेला वो मुझे पता है। हाँ, रत्ना मर गई ठीक है, लेकिन आप यहाँ जन्मदिन मना रहे हैं और हम नहीं मना। यहाँ मनेगा, वहां नहीं मनेगा। सम्राट क्या सोच रहा है कि मेरे दादा दादी तो कुछ नहीं कर रहे हैं मेरे लिए, जो कुछ कर रहा है नाना नानी कर रहा है। इसलिए हम रत्ना का दुख भुलाकर बच्चे का जन्मदिन मनाने की तैयारी कर चुके हैं। मुझे झूठ ना निकले, हम किसी कीमत पे नहीं चाहेंगे सम्राट के मन में हमारे घर के बारे में, हमारे बारे में, इस कच्चे मन में कोई ऐसी बात बैठ जाए, कोई ऐसी गलत भावना बैठ जाए जो जीवन भर उसके साथ चले। देखिए खलीफा जी, सम्राट बच्चा है, हमारी जैसे समझ तो है नहीं इसमें। इसे क्या चाहिए? इसे प्यार चाहिए, खुशी चाहिए, और हम ये इसे देने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए ना, इसे ये भी नहीं पता कि आज जो हम इसके लिए कर रहे हैं इसमें आप भी शामिल हैं। अरे मारकंडे साहब, मुझे झूठ ना निकले, आपकी दलील सर माथे पे, लेकिन ये हमारे किसी काम की नहीं है। ठीक है, आप इसे ले जा सकते हैं। बस इतना बता दीजिए कि आप इसे वापस कब लेकर आएंगे। वापस कब ला रहा मतलब? अरे अब यहाँ क्यों आएगा? बार बार आना जाना करेगा तो अपने घर में रहना कब सीखेगा? जबकि रहना तो उसको अपने घर में ही। देखिए, आप आगे की बातों को लेकर इतने परेशान मत होइए। देखिए खलीफा जी, यहाँ पे इसका ध्यान देने वाले ज्यादा लोग हैं, इसका मन लगा रहता है यहाँ पे, समझिए। उससे जूता ना निकले। मारकंडे बाबू, जहाँ आदमी रहने लगता है ना, वहीं उसका मन लगने लगता है। अरे अब बहस करने का कोई फायदा नहीं है।
हे दादा है, हम उसको अपने घर ले जा रहे हैं। कोई गैर कानूनी काम कर रहे हैं क्या? है? कोई कानून तोड़ रहे हैं क्या? चलो बेटा सम्राट आओ, चलो बेटा सम्राट आओ, आ जा, हटो बच्चे हटो। समझे जी जरा रुकिए। सम्राट बेटा, तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा। खुश रहो। इंडी मासी, मैं नहीं जाना, मैंने तो मुंह से झूठ ना निकले, खुद रो रो कर उसको भी मत रुलाओ, जाने दो उसको, ला छोड़ो छोड़ो। हाँ आ जा बेटा, ये अच्छी तरह जानता है कि तू इसकी मम्मी नहीं मासी है। चलो बेटा। हमने दुनिया में एक से एक निठुर और काठ के कलेजे वाले इंसान देखे हैं, लेकिन कलिका जैसा पत्थर दिल वाला इंसान आज तक नहीं देखा। रत्ती भर भी दया नहीं आई सम्राट को रोता देखकर। सबकी खुशियों पे पानी फेर कर चला गया। मामी जी, मामा जी कहाँ हैं? पेट्रोल पंप का कुछ हिसाब देना था। पता नहीं बेटा कहाँ गए, बताकर भी नहीं गए। शायद सम्राट के वहाँ। उसे झूठ ना निकले, लो संभालो इसको। बहुत रह लिया आपने नाना नानी के यहाँ। अरे बेटा क्यों रो रहा है? क्यों रो रहा है मेरा बच्चा? हाँ क्या हो गया? बाप रे बाप, ई मुसीबत को गले में डालकर फिर यहाँ काहे ले आए भैया? अरे बात तो ऐसे कर रही है जैसे किसी रास्ते का भिखारी का बच्चा में उठा के अब इस घर में लेके आ गया। इस घर का लौंडा है ये। क्यों रो रहा है बोलो? हाँ? रो मत मेरा अच्छा बच्चा। ना 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 बेटा। मुंह से झूठ ना निकले। अपना जन्मदिन मनाने की तैयारी में था, केक काटने वाले थे, हमने रोक दिया, जबरदस्ती उठा के ले आए, तब से ही रो रहा है। रोने दे रोने दे, जब रो रो के थक जाएगा ना अपने आप चुप हो जाएगा। हाँ सही कह रहे हो। लेकिन आप इस तरह से सम्राट को अपने नाना के यहाँ से क्यों ले आए? उसे उसके यहीं पे जन्मदिन क्यों नहीं मनाने दिया? उसे झूठ ना निकले, इसलिए वहां जन्मदिन मनाने नहीं दिया इसको, कि वहां धूमधाम से मनाया जा रहा था जन्मदिन इसका, कि वहां इसका मन लग जाता ना तो इस घर में कभी वापस लौट के नहीं आता। पूरा मारकंडे परिवार प्यार बरसा रहा था, और ऐसा ही होता रहता। फिर इसको याद देते कौन? नाना और नानी, दादा दादी को भूल जाता ये। सम्राट बेटा, अरे रोना नहीं बेटा, मैं दादा के पास आएगा। आजा 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 मेरा शेर, आजा आजा आजा। हाँ बेटा अभी तुम्हारी उम्र है ना, इतनी कीमती चीज पहनने की नहीं है, हैं? अरे भैया ये सब सोने का है ना? वो कंजूस लोगों का क्या भरोसा, कहा पता पीतल पर सोने का पानी चढ़ा कर दे दिया। तो झूठ ना निकले,
असली क्या है और नकली क्या है एक नजर में भाप लेते हैं। ये खरा सोना। इधर आओ सम्राट, इधर आओ, इधर आओ। ये किसने दिया तुम्हें सम्राट? नाना ने। नाना के घर पे पापा की याद आती थी? तुम्हें पापा की याद आई कि नहीं आई? बोलो। सम्राट को उसके पापा की याद नहीं आई ना? नहीं आई ना?